रात्रि क्लास चल रहा था 13/11/1967। पहले पेज की अंतिम चौथी लाइन में बात चल रही थी। वो दुनियावी वैष्णव पंथियों की, और तुम बच्चे जो कहते हो कि हम भी वैष्णव पंथी, परंतु विष्णु तो चाहिए ना। विष्णु माने संपन्न स्टेज। संपन्न स्टेज माना है स्त्री और पुरुष, मेल फीमेल दोनों के संस्कार स्वभाव मिलकर के एक हो जाए। वो तो नई सृष्टि में सतयुग के आदि में ही थे। सृष्टि का जब अंत होने का होता है तब तो कोई के संस्कार आपस में मिलते ही नहीं। तो बताया अपने पास वो दुनियावी वैष्णवों का वैष्णवपना बुद्धि में नहीं है। अपने पास तो बिल्कुल ही एकदम आत्मा को पक्का वैष्णव बनना है, ये बुद्धि में है। विष्णुवंशी बनना है। जैसे विष्णु की स्टेज कंबाइंड, ऐसे हमारी भी स्थिति बने कि बुद्धि में पक्का बैठ जाए कि किस जन्म का साथी हमारा नई दुनिया में कौन बनेगा, जिसके साथ हमारे स्वभाव संस्कार मिलकर के कम से कम 21 जन्म के लिए तो एक हो जाएं। फिर नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार तो बनना तो है विष्णुवंशी, परंतु उसमें फिर वो सभी चल नहीं सकते हैं। वो सभी कौन? वो सभी जो दूसरे धर्म की आत्माएं हैं या उन दूसरे धर्मों के प्रभाव में आकर के कन्वर्ट होने वाली देवी देवता सनातन धर्म की आत्माएं हैं, नई दुनिया में जाने वाली, वो भी सभी एक जैसा पुरुषार्थ तो कर ही नहीं सकती, तो सभी चल भी नहीं सकते हैं। अगर कहें वो चमड़ा, तो चमड़ा तो वो गाय का है, शरीर का है। एक तो शरीर मनुष्यों का भी होता है, देवताओं का भी होता है, और फिर जानवरों का भी है। और बताया गाय, कृष्ण को गऊएं दिखाई है, तो वो भी तो चमड़ा ही है ना। भले गाय सीधी सादी पशु है, ये चमड़ा कहते हैं ना इनको, है किसको? इनको माने देह अभिमान को चमड़ा कहते हैं। तो वास्तव में ये कोई जरूरत नहीं है, किस बात की जरूरत नहीं है? क्या जरूरत नहीं है? देह भान में रहने की जरूरत नहीं है? अच्छा, देह में आत्मा रहेगी तभी तो पुरुषार्थ करेंगे। हाँ, पुरुषार्थ करें, लेकिन देह के अर्थ न करें। 13/11/1967 की रात्रि क्लास का दूसरा पेज।
बाकी उनकी भावना शुद्ध है, अच्छी, तो वो करके मंगा करके देवें। क्या क्या मंगाए कि देवें? अरे चप्पल की बात हो रही थी ना, तो भी चप्पल वगैरह रह नहीं सकते। क्या मंगाए कर देवें? वो ही लंग बूट वाली बात याद आई। हाँ, वो उनकी बुद्धि में बैठ हैं भी, तो भी क्या होगा, वो दूसरे धर्म में कन्वर्ट होने वाली या जो भी दूसरे धर्म वाले हैं अपने धर्म के पक्के, वो फिर चप्पल के बगैर रह नहीं सकते। और फिर उनको चाकरी में थोड़ा डर भी है। क्या क्या डर है? तुम बच्चों को तो पता है? वो जो चाकरी बताई, कैसी चाकरी बताई? चाकरी कहो है, वस्त्र भी बताया है, खादी का वस्त्र। कैसी चाकरी है? खादी का कपड़ा है। खादी का कपड़ा आजकल वो जूते मिलते हैं, वो भी तो मजबूत कपड़े के मिलते हैं कि नहीं है? मिलते हैं। तो बताया वो चाकरी में भी थोड़ा डर है। क्या कि सर्दियों में तो ठंडक देता है, वो सर्दियों में तो गर्मी देता है, और गर्मियों में ठंडक देता है, लेकिन बरसात में सबके लिए बहुत भारी पड़ जाता है। हाँ, तो भारी पड़ जाता है तो गिरने का डर है, उथलने का डर है। तो वो चमड़ा भी पहना हुआ हो तो बुद्धि रूपी पांव में तो पहना हुआ है, पर अंदर में अगर बाप को याद करते हो, अंदर माने मन बुद्धि में, तो फिर तो कोई अर्जा नहीं है। उस बाप को पहचान लिया, जान लिया, मान लिया, और फिर याद करके है, वो पहना हुआ भी है तो कोई हर्जा नहीं है। क्यों? क्योंकि वो चमड़ा भी कोई पाप नहीं चढ़ाते। कौन सा चमड़ा? लंगबुट का। क्यों है? चमड़ा माने देवन, वो पाप क्यों नहीं चढ़ाते? क्यों नहीं पाप चढ़ाते? क्योंकि वो जो शरीर रूपी वस्त्र है वो सदा काल इस सृष्टि पर अविनाशी है, या और आत्माओं की तरह उनका जैसे और आत्माओं का शरीर रूपी वस्त्र विनाशी है, ऐसे विनाश हो जाता है? नहीं। तो जब विनाशी नहीं है तो अविनाशी को याद करेंगे तो कैसे बनेंगे? अविनाशी बनेंगे। और विनाशी को याद करेंगे तो विनाशी बनेंगे। तो पाप जो चीज चढ़ाती है वो कौन सी चीज चढ़ाती है? पाप चढ़ाती है वो काम महाशत्रु है। काम महाशत्रु माने कामना, इच्छाएं, देह है तो इच्छाएं हैं, और देह भी तामसी राजसी है तो इच्छाएं हैं। अगर सात्विक शरीर हो जाए देव आत्माओं जैसा, तो इच्छा रहती है, सब इच्छाएं प्रकृति पूरी करती रहती है, तो इच्छा मात्रम अविद्या रहते हैं। तो वो काम महाशत्रु कहां से आता है?
जब से ये द्वैतवादी द्वापर युग के धर्म पिताएं आते हैं, तब से ये काम महाशत्रु बहुत शत्रुता करने के लिए है हमारे कनेक्शन में आ जाता है। तो हम उससे बच नहीं सकते। कैसे बचेंगे? 8 कलाएं तो रहती हैं नई दुनिया में, और जब पुरानी दुनिया में आते हैं द्वैतवादी द्वापर युग में, तो कलाएं कम हो जाती है, तो कमजोरी आ जाती है। किनको? जो नई दुनिया की आत्माएं हैं उनको, या जो नई नई आत्माएं उतर रही हैं उनको? जो द्वापर युग में नई आत्माएं उतरती हैं उनको कमजोरी होती है। वो पावरफुल होती हैं कि कमजोर होती हैं? वो तो पावरफुल होती है। जो देवात्माएं हैं वो नीचे उतरते कमजोर हो जाती है, सुख भोगते भोगते ज्ञान इंद्रियों के। तो उनके प्रभाव में आने से वो काम महाशत्रु हमको भी घेर लेता है। बाकी ऐसे है कि थोड़ा थोड़ा पाप चढ़ते हैं, हमारे में बहुत ज्यादा एकदम पाप नहीं चढ़ते हैं। हाँ, जो आत्माएं उनके ज्यादा कनेक्शन में आती हैं विधर्मियों के, उनके ऊपर ज्यादा चढ़ेंगे। और हम तो अपने धर्म में पक्के रहते हैं। देवी देवता सनातन धर्म के जो ऊंचा जाने वाला, ऊंचाई के जाने वाला, एक सीधे में जाने वाला तना है, दाईं ओर बाईं ओर झुकता ही नहीं है, तो हम पे धीरे धीरे असर होगा कि जल्दी असर होगा? धीरे धीरे असर होता है, क्योंकि ऐसा दूसरे मनुष्य बहुत थोड़े होंगे तुम्हारे अलावा दूसरे जो ये पाप न करते होंगे। कौन सा पाप? पाप किसे कहा जाता है? दुख देने को पाप कहा जाता है। तो बाप तो कहते हैं कि इस पुरानी दुनिया में भी पतित तो सब होते हैं, वो तो इस पतित दुनिया का कायदा है, परंतु हाँ, एक के साथ मन बुद्धि का लगाव झुकाव पक्का रहना चाहिए। अनेकों के साथ अगर मन बुद्धि का लगाव झुकाव रहा और पक्षपात आ गया तो फिर क्या होगा? तो फिर हाँ, ऊपर नीचे होते रहेंगे, फिर पाप करते रहेंगे। क्या पाप? एक होता है धर्मानुकूल, क्या? काम भोगना, और एक होता है धर्म के विपरीत। धर्म क्या कहता है? दुख देना। धर्म क्या कहता है? दुख नहीं देना। लेकिन जो द्वैतवादी द्वापर युग है, द्वैतवादी द्वापर युग में जो विधर्मियों के द्वारा भ्रष्ट इंद्रियों का जो सुख लेने की परंपरा चलाई जाती है, वो उनको तो पक्का है। क्या उनके धर्म में क्या पक्का है? वो तो तोड़ फोड़ करेंगे, हिंसा करेंगे, लेकिन तुमको तो हिंसा नहीं करनी है। एक होता है कोई को प्यार से थप्पड़ मार दो, और एक होता है गुस्से में आके जोर से थप्पड़ मारो। तो अंतर पड़ेगा या नहीं पड़ेगा? अंतर पड़ेगा। तो ये जो तुम बच्चे हो थोड़े, वो पाप नहीं करते होंगे। जो छोटेपन से ब्रह्मचारी हो करके रहते हैं, फिर भी कोई न कोई पाप तो हो ही जाते हैं ना, किस्म किस्म के। क्योंकि क्या बताया? काजर की कोठरी में कैसो सयान हो जाए, एक लीक काजर की लागी है पे लागी है। तो
ऐसा ऐसे पाप क्यों हो ही जाते हैं? कारण क्या है? क्योंकि ये राज्य किस कहा जाता है? राज्य रुलाने वालों का आ जाता है या देवात्माओं का राज्य होता है? द्वैतवादी दैत्यों का राज्य होता है, हिंसक लोगों का राज्य होता है। हिंसक कर्मेंद्रियों से हिंसा करने वाले हैं, वो अपनी आदत से मजबूर हैं, वो तो छोड़ नहीं सकते। तो कोई न कोई पाप तुम बच्चों से भी कुछ न कुछ नंबरवार हो जाता है। किस्म किस्म के हैं ना पाप। रावण राज्य है, यथा राजा, राज्य है तो यथा राजा तथा प्रजा। तो वो पाप छोड़ता तो नहीं है। उसके राज्य में पाप बिगड़ तो कोई रह ही नहीं सकता। किसके राज्य में? उस रावण के राज्य में। उसमें क्या अंतर है और राम राज्य में क्या अंतर? अरे राम को रामलीला देखी ना, एक मुख दिखाया जाता है, और रावण को अनेक मुख दिखाए जाते हैं, और सब मिलकर के बस एक जैसे स्वभाव संस्कार, एक जैसी वाचा। तो उनके राज्य में पाप बिगड़ तो कोई रह ही नहीं सकता। और उसमें भी जन्म तो पाप से ही होता है ना। द्वैतवादी द्वापर युग से जब से ये विधर्मी धर्म पिताएं आते हैं, भ्रष्ट इंद्रियों से कर्म करना सिखाते हैं, तो जन्म तो कौन सी इंद्रियों से होता है? भ्रष्ट इंद्रियों के भ्रष्ट कर्मों से, पाप कर्मों से होता है, या वहां श्रेष्ठ इंद्रियां ही काम करती हैं? श्रेष्ठ इंद्रियां तो तब काम करें जब श्रेष्ठ ज्ञान बुद्धि में बैठा हो। क्या कि हम ज्योति बिंदु आत्मा है। वो आत्मा की स्मृति तो 21 जन्म देवताओं को रहती है, उसके बाद वो आत्मिक स्मृति तो खत्म हो जाती है। तो जन्म तो जरूर सबका, द्वैतवादी द्वापर युग से 2500 साल के बाद नई दुनिया जब पूरी होती है, तो सबका जन्म पाप से ही होना है। तो ये छोटी मोटी जो बातें होती रहती है ना, वो इस ज्ञान मार्ग में इतनी जरूरत नहीं है। ज्ञान मार्ग में जहां भी मेहनत रहती है बच्चों के ऊपर, क्या मेहनत विशेष रहती है? मेहनत रहती है अपन को देह भूल करके आत्मा समझ और बाप को पहचानने की, पहचान करके याद करने की मेहनत रहती है। तो देखो, सिर्फ ये कि अपन को आत्मा समझना और बाप को नित्य याद करना। हाँ, परंतु ये भूल बहुत होती है। अरे क्या क्या भूल होती है? आत्मा को भी भूलते हैं और बाप सुप्रीम सोल जब तक ये बुद्धि पक्का फैसला न करे कि वो सुप्रीम सोल ज्योति बिंदु निराकार, जैसे हमारी आत्मा निराकार, लेकिन हमारी आत्मा तो हमारे शरीर में है, वो निराकार कौन से मुकर्रर रथ में सदा काल इस सृष्टि पर पार्ट बजाता है 100 साल के लिए, तो वो भूल जाते हैं। घड़ी घड़ी माया निश्चय में लाती है, क्या निश्चय में लाती है? घड़ी घड़ी माया अनिश्चय में ले आती है, भूल कराए देती है। तो ये घड़ी घड़ी भुलाए देती है, भूल जाते हैं। क्योंकि यहां ये नई शिक्षा मिलती है बच्चों को। क्या दुनिया में ऐसी शिक्षा कहीं भी नहीं मिलती कि आपन को ज्योति बिंदु स्टार भ्रकुटी के मध्य में आत्मा समझो और उस निराकार आत्मा के बाप ज्योति बिंदु निराकार हेवनली गॉड फादर
जो हेवन बनाने का रास्ता बताता है उसको प्रैक्टिकल में किस शरीर में पार्ट बजाय रहा है, परमानेंटली पार्ट बजाय रहा है, उसे पहचान करके ही याद करो। ये शिक्षा कहीं दुनिया में मिलती है? नहीं मिलती। बिल्कुल ही नई शिक्षा है। क्योंकि जो वो मनुष्यों की लिखी हुई गीता है उसमें भी तो लिखा है ना, मन मना भव, मत मना भव, मेरे मन में समा जा। तो जो कहने वाला है भगवान, जो जन्म मरण के चक्कर से न्यारा है, अभोक्ता है, त्रिकालदर्शी है, क्योंकि जन्म मरण के चक्कर में नहीं आता तो उसे सब याद रहता है। और हम आत्माएं, जो भोगी आत्माएं हैं, सब वो जन्म मरण के चक्कर में आती हैं तो सब भूल जाती हैं। तो हमारे अंदर ज्ञान तो तीनों काल का क्या, इस जन्म का भी बहुत भूल जाते हैं और पूर्व जन्मों का तो भूल ही जाते हैं। हाँ, तो मन मना भव का अर्थ है जो भगवान वाच है गीता में कि माम एकम याद करो, मुझे एक को याद करो। हाँ, अब वो निराकार एक, आत्माएं भी निराकार, तो एक कैसे? एक तो तब कहें जब किसी शरीर में प्रवेश करे आत्मा। ऐसे ही वो आत्माओं का बाप सुप्रीम सोल कोई मुकर्रर रथ में जो पार्ट बजाता है उसे पहचान करके याद करने की बात है। उस एक को ही याद करो। माम एकम का मतलब क्या हुआ? मैं उस शरीर में बैठ करके बोलता हूं ना कि माम एकम, मुझ एक को याद करो। तो वो तुम्हारे पाप जो हैं इस जन्म के और पूर्व जन्म के, जो द्वैतवादी द्वापर युग से करते आए हो भ्रष्ट इंद्रियों से दुख देने का, वो तुम्हारे पाप क्या होगा? जल करके बस हो जाएंगे। जैसे का संग करोगे वैसे ही बनोगे। क्यों? क्योंकि तुम्हारी बुद्धि में है ना कि शिव बाबा जिस शरीर में प्रवेश करते हैं परमानेंटली, उसके शरीर से और वो कर्म इंद्रियों से कर्म करते हुए वो सुप्रीम सोल दुख देने का काम करती है दुख देने का काम नहीं करती। हाँ, तो ऐसी आत्मा को तुम याद करोगे प्रैक्टिकल में पार्ट बजाने वाले शरीर के द्वारा, तो तुमको भी संग का रंग लगेगा या नहीं लगेगा? लगेगा। तो है तो सही बात ना बच्चे। भले अक्षर भी क्या भी लिखे हुए हैं शास्त्रों में, है ये गीता में अक्षर तो लिखे हैं ना, परंतु बाप तो एक्यूरेट बैठ करके समझाते हैं। उन अक्षरों का, उन शब्दों का एक्यूरेट, बिल्कुल यथार्थ ज्ञान समझाते हैं। ये मूल बच्चों को पॉइंट है। क्या? पॉइंट भी मूल है और बच्चे भी मूल है। कहां से आए? जड़ों के थ्रू आए ना। तो जड़ मूल कहा जाता है ना, मूल माने जड़। तो जड़ पहले कि मूल? उस जड़ का भी मूल पहले? जड़ का भी मूल बीज। तो मूल बच्चों की ये पॉइंट है और दुनिया वालों की ये पॉइंट नहीं है। क्या? दुनिया वाले कौन? वो चाहे जड़े हों, उसमें चाहे कोई भी आत्मा हो। कौन सी आत्मा है? तुम बीज रूप आत्माओं को छोड़ करके बाकी सब हो गई। वो जड़ हो गई। जड़ें हो या जड़ों से निकलने वाली टहनियां हो, या टहनियों से निकलने वाले तने हो दाई बाई ओर के, और या पत्ते हो, फूल हो, फल हो। तो ये याद करने की मूल पॉइंट, याद की यात्रा, ये तुम्हारी बुद्धि में एक्यूरेट है। एक्यूरेट और उनकी किसी की बुद्धि में बैठती नहीं।
क्यों? क्योंकि तुम बीज रूप बाप के डायरेक्ट बीज रूप बच्चे तुम हो। क्या? बीज के बच्चे? बीज, और बीज सदा काल होता है या कभी होता है कभी नहीं होता? अरे वृक्ष है, जब बीज बोया जाता है धरणी में तो बीज तो धरणी में मिक्स हो जाता है। कहते हैं ना कि दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है। क्या गुलजार होता है? हाँ, नया पौधा निकला तो बीज में जो भी स्वभाव संस्कार हैं वो पौधे में आते हैं या नहीं आते हैं? छोटा पौधा होगा तो भी आएंगे, मध्यम रहेगा तो भी आएंगे, बड़ा होगा तो भी वो बीज के स्वभाव से, माने बीज तो भले दिखाई नहीं पड़ता है लेकिन वृक्ष में बीज का वो स्वभाव संस्कार रहता तो है ना। तो वो बीज रूप आत्माएं इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर कौन है विशेष, और न उनका बीज रूप बाप कौन है सबका एक, वो भी दिखाई नहीं पड़ता है। क्योंकि वो तो जाते हैं यहां वहां पहाड़ों पर धक्का खाने के लिए। क्या? जो भक्त है ना, जो भक्त हैं वो तो पहाड़ों पर धक्के खाते हैं। क्यों? वो समझते हैं कि इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर जो ऊंच ते ऊंच पाटधारी है, ऊंचे ते ऊंचा भगवंत, वो कोई पहाड़ों पर बैठा होगा। अब पहाड़ों पर बैठने की बात थोड़ी है, ये तो आत्मिक स्थिति में ऊंची स्टेज में रहने की बात है। या तो आत्मिक स्थिति में ऊंची स्टेज में जो त्रिनेत्री शिव कहा जाता है, त्रिनेत्री महादेव कहते हैं ना, तीसरी आंख दिखाते हैं ना, हाँ, तो वो मनन चिंतन मंथन की सूक्ष्म स्टेज में रहता है या नहीं, सूक्ष्म वतन में। तो ऐसी सूक्ष्म स्टेज में रहेंगे तो भी ऊंची स्टेज कहेंगे या कोई पहाड़ों पे जाने की बात है? पहाड़ों पे जाने की बात नहीं, वो पहाड़ों पे धक्का खाते रहते हैं। क्या? धक्का खाते रहते हैं। मना वो चाहे दुनिया वाले हों और चाहे बेसिक ज्ञान में चलने वाले अधूरे ज्ञानी हो, वो कहां धक्का खाते हैं? पहाड़ों पर जाकर के धक्का खाते हैं। और तुम बच्चों के लिए कोई जरूरी नहीं है कि पहाड़ों पर धक्का खाओ, नहीं, ऊंची स्टेज में जाने की बात है। आत्मिक स्टेज में जाना तो भी कहेंगे पांव में रहेगी आत्मा, के बीच शरीर में, कमर में रहेगी, पेट में रहेगी, कि एकदम उत्तम अंग में रहेगी। उत्तम माने ऊंची स्टेज में रहेगी। तो आत्मिक स्थिति में रहेंगे तो भी ऊंची स्टेज में। और बाप को याद करेंगे तो बाप तो है ही महादेव, देवताओं में बड़े से बड़ा देवता है ना। और तीसरे नेत्र वाला जब संपन्न स्टेज में प्रत्यक्ष होता है संसार के सामने तो त्रिनेत्री कहा जाता है ना। त्रिकालदर्शी बाप समान बनता है या नहीं? हाँ, तो ऊंची स्टेज हुई या नीची स्टेज हुई? ऊंची स्टेज। तो यहां तो आत्मा जानती है कि मैं बाप को याद करके और घर ही चले जाएंगे। कौन से घर में? ये दुनिया में जो नीचे नीचे घर हैं, स्थूल घर बनाए हुए हैं, ये तो टेम्परेरी है, आज हैं और कल नहीं रहे। वैसे भी जन्म जन्मांतर बनते बिगड़ते आए हैं कि कोई ऐसा घर है जो 2500 साल से लगातार बना हुआ हो? नहीं। हाँ, तो ये घर तो सब विनाशी। लेकिन बाप जो घर तैयार करते हैं, कौन सा बाप, कौन बनाते हैं? हाँ, वो निराकार बाप जिस मुकर्रर रथधारी मनुष्य सृष्टि के बाप में प्रवेश करके है वो घर बनाने की तरकीब सिखाते हैं कि बच्चे जो परम धाम है आत्माओं का घर ना, वो सामान्य आत्माओं का घर है। वो सामान्य आत्माओं के घर को भी तुम इस सृष्टि पर उतार सकते हो अपने लिए। क्या? तो वो तुम्हारा स्पेशल घर हो जाएगा। किनका? तुम बीज रूप आत्माओं का, रुद्राक्ष के मणकों का, रुद्र के बच्चे हो ना। हाँ, तो तुम घर ही चले जाएंगे याद कर करके। किसको याद करके?
उस रौद्र रूपधारी रुद्र को याद करके, रुद्र शंकर को कहा जाता है ना, हाँ, याद करके उसके कहां चले जाएंगे? हाँ, वो ही घर। हर आत्मा का घर कहाँ होता है? हर आत्मा का घर पहले पहले कहाँ होता है? अम्मा, माँ। तो तुम्हारा घर है परम ब्रह्म, क्या जो तुम्हारा बाप भी है और तुम्हारा घर भी है। परम ब्रह्म तुम्हारा घर है कि नहीं? घर भी है। तो तुम घर ही चले जाएंगे, और जाना भी है, घर है, जरूर जाना है। कि कभी ये भी बुद्धि में आता है कि भाई पता नहीं हम जाएंगे कि नहीं जाएंगे। हाँ, अगर ये बुद्धि में आता है कि हम नहीं जाएंगे, तो इसका मतलब क्या हुआ कि बीज रूप आत्मा है, बीज रूप बाप के है निराकारी स्टेज में टिकने वाले बच्चे हैं या नहीं है? नहीं हुए। तो घर जरूर जाना है। यहां तो रहने का ही नहीं है। क्या? क्यों नहीं रहने का है? क्योंकि ये दुनिया तो अब कलास हुई पड़ी है। हाँ, तो जो विनाशी चीज है उसको तो याद नहीं करना है। और जो इन आंखों से दिखाई नहीं पड़ती है, इन स्थूल आंखों से, हाँ, तीसरे बुद्धि के नेत्र से हमने समझ लिया, दिखाई देती है क्या? हाँ, वो परम ब्रह्म, बड़े थे बड़ी अम्मा जिसकी कोई अम्मा हो ही नहीं सकती। हाँ, तो जैसे परम पिता, बड़े थे बड़ा पिता, उससे पता कोई बड़ा हो ही नहीं सकता। ऐसे ही उस परम पिता को बड़े थे बड़ी अम्मा भी तो चाहिए ना। तो कौन हुई? उसकी बड़े थे बड़ी अम्मा, जिससे ज्यादा बड़ी अम्मा कोई हो ही नहीं सकती, वो हुई परम ब्रह्म। तो परम पिता तो किस में आते हैं? पुरुष तन में आते हैं या स्त्री चोले में आते हैं? पुरुष तन में आते हैं, वो तो ठीक। लेकिन पुरुष तन में आते हुए भी उन्हें चाहिए क्या? अम्मा चाहिए कि बाप चाहिए? हाँ, तो बाप कहते हैं मैं ऐसा जादूगर हूं कि स्त्री को पुरुष और पुरुष को स्त्री बना देता हूं। क्या? तो जो मनुष्य सृष्टि का बाप प्रजापिता है, आदम, उसको भी क्या कहते हैं? पहले तुम सहन शक्ति धारण करने वाली क्या बनो? माता बनो। तुमको भी माता बनना पड़े। कैसी माता है? जिससे जास्ती सहन करने वाली माता, और संसार में कोई भी आत्मा पार्ट बजा ही न सके। इसलिए उन्होंने शास्त्रों में लिखा हुआ भी है, कहते हैं गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात परम ब्रह्म। साक्षात माने इन आंखों से भी उसको देखा जाए, समझा जाए, पहचाना जाए कि यही हमारा परम ब्रह्म, बड़े ते बड़ी माता, गुरु है। इसलिए बाप आते हैं तो किसको प्रेफरेंस देते हैं? पुरुषों को प्रेफरेंस देते हैं या माताओं को, कन्याओं को प्रेफरेंस? क्योंकि कन्याएं भी तो माताएं ही बनती है ना, तो कन्या माताओं को प्रेफरेंस देते हैं। तो शिक्षा देते हैं बाप कि जिनको जाना ही है तो क्यों न पवित्र होकर के जावे। कहाँ जाना है? पवित्र धाम में जाना है। कैसी पवित्र माता है हमारी? कैसी माता? जिसको जन्म जन्मांतर एक बाप दूसरा नहीं। कौन सी माता है? वो कौन सी ऐसी आत्मा है जिसके लिए कहा कि वो पति के रूप में अगर कनेक्शन जोड़ेगी आदि लक्ष्मी, सिर्फ लक्ष्मी नहीं, लक्ष्मी तो फिर बहुतों के नाम हो जाएंगे। हाँ, आदि लक्ष्मी माने सृष्टि में नई दुनिया बनती है तो उसमें जो आदि लक्ष्मी है, हाँ, वो जिसको कहते हैं पार्वती, सबको पार लगाने वाली, वती माने वाली। तो क्यों ना हम पवित्र बन के जावे? जाना ही है वहां माँ के पास। कैसी माँ के पास? जो परम पवित्र माता है।
तो जैसी है उसके पास जाना है तो कैसा बनना पड़े, जहां जाना है वैसा ही बनना पड़े। तो ऐसे ऐसे अच्छे अच्छे विचार सागर मंथन करना, अपने आप से ही बातें करते हुए है विचार मंथन करना। फिर अगर जो नोटबुक रखेंगे तो नोटबुक याद दिलाएगी, नहीं याद दिलाएगी। नोटबुक से तो हम कुछ काम लिया ही नहीं है, या डायरी में हमने कुछ नोट तो किया ही नहीं है क्या। तो ये बात भी नोट करने की है अच्छी तरह नोट है ना। क्या कहां जाना है, अरे कोई आत्मा शरीर छोड़ती है तो कहां जाती है, अम्मा के घर में अम्मा के पेट में जाती है कि नहीं, तो तुमको तो याद होगी कौन सी अम्मा के पेट में जाना है, हाँ जरूर याद होगी। तो हाँ तो बताया नोटबुक में नोट करके रखना है। एक है वो स्थूल नोटबुक और दूसरी है हाँ बुद्ध रूपी नोटबुक। तो इसमें नोट करके रखना है क्या, और इस डायरी से काम लेना है। याद पड़ेगी तो डायरी ना, तो याद पड़ेगी, नोट लिखें और याद किया तो कुछ लिखें ना, तो जो लिखा हुआ है वो तो फिर परमानेंट हो जाता है। और जो लिखा ही नहीं तो कहते हैं क्या कहते हैं, कहते हैं एक बार लिखा और बार बार बक्का। कोई मुख से बार बार बोलता रहे तो सच्चा, या एक बार लिख दे वो सच्चा। हाँ एक बार लिखा और बार बार बक्का, वो मुख से बकने का काम नहीं आता है काम, लेकिन जो लिख करके दे दिया हाँ, तो पहले तो खून से लिख करके देते थे, फिर अभी आजकल हाँ स्टाम्प पेपर पर लिख करके देते हैं, लेकिन वो भी स्थूल बात हो गई। लिखना कौन सी नोटबुक, हाँ ये बुद्ध रूपी नोटबुक में अच्छे से नोट करके रखना। बाकी जिनका पुरुषार्थ ही ऐसा है हल्का सलका है, पुरुषार्थ पुरुष के अर्थ आत्मा के अर्थ जो भी करते हैं तन से मन से धन से है, उनका हल्का फुल्का आत्मा के अर्थ करना धरना होता है। क्या देह के अर्थ करना ज्यादा रहता है, देह की ज्यादा चिंता रहती है और आत्मा के लिए हल्का फुल्का छोड़ देते हैं। तो फिर उनको तो जो चाहिए सो करें। क्या क्या कहा, जो आत्मा की तरफ है आत्मा के अर्थ करने के लिए तन मन धन स्वाहा करने के लिए लगाने के लिए ध्यान ही नहीं देते हैं, तो वो चाहे जो उन्हें चाहे सो करे। बाकी नहीं तो डायरेक्शंस तो बाबा की मिलते हैं ना, कि क्या करना है और क्या नहीं करना, क्या करने योग्य है, जो जन्म जन्मांतर ज्यादा से ज्यादा सुखी रहें, और क्या नहीं करना है योग्य है, जो जन्म जन्मांतर दुखी ही दुखी रहे, सुख का हाँ नाम निशान जैसे खत्म होता जाता है। तो अब ये डायरेक्शन भी देने वाला तो बाप ही है ना, है? ये डायरेक्शन देने वाली अम्मा है या बाप है? हाँ डायरेक्शन देने वाली तो अम्मा नहीं है, भले अम्मा के हाँ अम्मा में जाकर के जन्म लेना है रहना है अम्मा के बुद्धि रूपी पेट में जाकर के, लेकिन है। और डायरेक्शन किससे मिलेंगे, डायरेक्शन बाप से मिलते हैं, देने वाला बाप ही है। डायरेक्शन वो क्या है, डायरेक्टर है ना, तो डायरेक्टर पर्दे के पीछे से रंगमंच पर सामने आता है,
या पर्दे के पीछे रहता है? पर्दे तो डायरेक्शन देने वाला कौन है? वही सुप्रीम सोल, ज्योति बिंदु, निराकार, अकर्ता, भोक्ता, अजन्मा, वही है कि नहीं? लेकिन साकार शरीर में आके डायरेक्शन देता है, मुख से देता है, आंखों से देख करके बच्चों को डायरेक्शन देता है, या बिना इंद्रियों के द्वारा कार्य किए डायरेक्शन देता है? इंद्रियों के द्वारा ही डायरेक्शन देता है ना। हाँ, तो वो बाप ही है। और उनका ये भी डायरेक्शन है, कहेंगे कि बच्चों है बाप को याद करो। क्या? दो बेद के बाप बताई दिए, एक मनुष्य सृष्टि का बाप, एक निराकार आत्माओं का बाप। लेकिन यहां बोला सिर्फ बाप को याद करो, तो बच्चे लसड़े में पड़ जाते हैं। अरे बाप को याद, कौन से बाप को याद करें? दो बाप बता दिए। अरे वो दोनों मिलकर के एक हो जाते हैं, एक ही व्यक्तित्व है या दो पर्सनालिटी है? एक ही तो है, तो उसे एक बाप को याद करो। बाप ने तुम बच्चों को कहा है माम एकम याद करो। क्या? मुझे एक को याद करो। ऐसे थोड़ा ही कहेंगे कि एक बिंदी को याद करो। कैसे पता चलेगा कौन सी बिंदी को याद किया है? अरे आत्मा भी भोगी आत्माएं होती है ना, निराकार, वो भी शरीर में प्रवेश करती है, तब तो पता चलता है कि ये अमुक आत्मा है। शरीर का नाम पड़ता है ना, तो यहां भी जब मैं प्रवेश करता हूं तो नाम बदल जाता है? क्या क्या बदल जाता है? मैं जब तक प्रवेश नहीं करता हूं तो है क्या? शिव बाप, परम पिता। और जब प्रवेश करता हूं तो परमात्मा शब्द और जुड़ जाता है, परम पिता परमात्मा। फिर दोनों को मिला के कहेंगे शिव बाबा। अकेला शिव कहेंगे तो यथार्थ अर्थ क्या हुआ? अकेला शिव कहेंगे का मतलब क्या हुआ? वो तो शिव तो सदा बिंदु है। क्या? शिव क्या है? बिंदु है, निराकार है, ज्योति है। हाँ, जब शरीर में प्रवेश करते हैं तो अनेक प्रकार के इंद्रियों से संबंध जोड़ने के कारण जैसे जैसे इंद्रियों के संबंध वैसे वैसे नाम पड़ जाते हैं। पढ़ते हैं ना? नहीं पढ़ते हैं? बाबा, नाना, चाचा, काका, ताऊ, ये नाम पढ़ते हैं ना, भाई बहन। तो बताया कि दोनों इकट्ठे रहते हैं। कौन? वो परमपिता शिव, और जिसमें प्रवेश करते हैं वो मनुष्य सृष्टि का बाप, वो आत्मा, भोगी क्या अभोक्ता? भोगी आत्मा। दोनों इकट्ठे रहते हैं। और वो भी कहते हैं, वो भी क्यों लगा दिया? मैं भी कहता हूं और वो भी कहते हैं, नहीं तो फिर देखो भूल जाते हैं ना घड़ी घड़ी। अगर वो भी न कहें, सिर्फ एक ही कहे, इसलिए दोनों कहते हैं। घड़ी घड़ी भूले नहीं, तभी बाबा कहते हैं कि 2-3 दफा, भले गीता में 2 दफा लिखा हुआ है, परंतु ऐसे थोड़ा ही पक्का है कि सिर्फ 2 दफा ही बोला है। नहीं, अरे 63 जन्मों की रग पड़ी हुई है देह को याद करने की, और अनेकों प्रकार के संबंधियों की याद करने की। तो सिर्फ 2 दफा कहने से पक्का हो जाएगा? नहीं हो जाएगा। तो बोला ये तो जितना जितना ऊपर में चाढ़ी चढ़ती है ना आत्मा बच्ची है, तितनी तितनी सावधानी, सावधान 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 कहते ही रहते हैं। क्योंकि माया घड़ी घड़ी बच्चों को हिलाए देती है। देखो ये माउंटेनियर्स हैं, ऊपर में जाते हैं, पहाड़ों पर चढ़ने जाते हैं ना,
बिल्कुल ही पहाड़ों पर जाते हैं तो कितना खबरदारी से जाते होंगे। एवरेस्ट की चोटी पर चढ़ते हैं, तो थोड़ा सा चूक हो जाए तो एकदम एकदम हजारों फीट नीचे खाई में जाके हड्ड-गुड्ड सब टूट जाते। तो वो तो है हद की चढ़ाई, देह की चढ़ाई, और ये है आत्मा की चढ़ाई। तो किसमें ज्यादा ध्यान देना पड़े है? वो देह की चढ़ाई तो एक जन्म की है, एक जन्म का शरीर क्या होगा, खलास हो जाएगा। और यहां तो अगर चढ़े तो चाखे अमृत रस, और गिरे तो चकनाचूर। कोई 5 मार से गिरते हैं ना तो क्या होता है, हड्ड-गुड्ड टूट जाते हैं। तो वो भी जो चढ़ाई चढ़ने वाले माउंटेनियर्स होते हैं कितना खबरदारी से चढ़ते हैं, और तुम्हारी तो अनेक जन्म की बात है, अनेक जन्म की प्राप्ति है, या एक जन्म की बात है, अनेक जन्म की प्राप्ति की बात है। तो कहां पैर थिरक न जाए, उनके तो पांव होते हैं स्थूल, और तुम्हारा पांव है बुद्ध रूपी पांव, वो स्थिरियम रहना चाहिए है। माम एकम याद करो है, कहीं दूसरे की याद में बुद्धि चिपक के न रह जाए, फिर छुड़ाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो बहुत सावधानी देते हुए भी चढ़ना पड़ता है। और फिर वो जो माउंटेनियर्स होते हैं, जो चढ़ने वाले, वो मरते भी बहुत रहते हैं। तो यहां भी यहां तो और ही जास्ती मरते रहते हैं। क्यों? ये कठिन, ये जन्म जन्मांतर का पुरुषार्थ कठिन, जन्म जन्मांतर के लिए जो मेहनत करते हो वो भी एक जन्म में, वो कठिन या वो कठिन, ये ज्यादा कठिन। तो बहुत सावधानी देते हैं। ऐसे नहीं है कि कोई माउंटेन पर जाकर के गिरते नहीं है, बड़े साज सामान लेकर के जाते हैं, बड़ी होशियार से जाते हैं ना। गिरते हैं। और यहां भी तुमको बच्चों को कितने अस्त्र शस्त्र साज सामान देते हैं, ज्ञान के अस्त्र शस्त्र देते हैं ना। नहीं, वहां भी तूफान लगते हैं स्थूल चढ़ाई में, स्थूल पहाड़ों की चढ़ाई में। और ये भी है ऊंचे ते ऊंचा पहाड़, क्या नाम दिया, नाम क्या है उस पहाड़ का, उन्होंने तो नाम दिया एवरेस्ट चोटी। और ये है तुम्हारी पहाड़ की चढ़ाई, इसका नाम क्या है, चोटी का ब्राह्मण। जब सारी सृष्टि जलमयी के कीचड़ में डूबने लगती है, सारी सृष्टि में बाढ़ आती है ना पानी की, तो मिट्टी मिल जाती है कि नहीं, कीचड़ हो जाता है कि नहीं, उसमें सब डूबने उतराने लग पड़ते हैं। तब वो ही एक चोटी ब्राह्मण चोटी बचती, जिसके लिए शास्त्रों में भी लिखा है, शंकर चाप जहाज यही चढ़े उतरे पार नर। और कोई जहाज नहीं मिलेगा जो इस संसार सागर से पार करे, और कोई विषय वैतरणी नदी में ऐसी कोई नवैया नहीं मिलेगी जो इस वैषय वैतरणी नदी संसार को पार कराए दे। तो बताया तो जब चाड़ी चढ़ते हैं तो तूफान बहुत आते हैं। तूफान का जोर जो है ऊपर ज्यादा होता है या नीचे ज्यादा होता है? नीचे तो बिल्डिंगों से टकराना पड़ता है, छोटे मोटे पहाड़ों से टकराना पड़ता है, और जितना ऊंचा ज्यादा पहाड़ होगा तो वहां तो रास्ते में कुछ भी नहीं है और सीधा जाके टक्कर मारेगा। तो बोला तूफान बहुत लगते हैं, उनका टेंट वगैरह वो सभी गिर पड़ते हैं। पहाड़ों पे चढ़ते चढ़ते थक जाते हैं ना, तो बीच बीच में टेंट लगाते हैं, तो उनके टेंट वेंट सब तूफान उड़ाए ले जाता है। तो उसके ऊपर एकदम बर्फ चढ़ जाती है,
हाँ, ऐसे भी होता है, ज्यादा ऊंचाई पर ज्यादा बर्फ गिरती है ना, हाँ, तो बर्फ में दब जाते हैं टेंट, तो वो टेंट समेत बर्फ समेत अंदर जब जाते हैं। तो देखो बच्चे, मौत तो सिर पर खड़ा है ना, जैसे वो हद में चढ़ाई है, वैसे यहां भी क्या होता है, पुरुषार्थ में ठंडी पड़ती है। कैसी ठंडी? जो सामने सन्मुख बैठ करके मुरली मिलती है, वो फिर सबको मिलती है? हाँ, वो भी नहीं मिलती है। हाँ, कोई को मिलती होगी, कोई को नहीं मिलती है। कभी ऐसा आएगा कि कोई को भी न मिले, तब क्या होगा? तो पुरुषार्थ की ठंडी पड़ेगी या गर्मी रहेगी? हाँ, कहते हैं ना, सन्मुख सुनने में जो मजा है वो फिर पीछे से टेप रिकॉर्डर से वो तो सेकंड क्लास हो गया ना, और दूसरे मुख से पढ़ करके सुनाते हैं, या हम खुद मुख से पढ़ करके पढ़ते हैं, तो वो तो थर्ड क्लास मुरली हो गई। तो उसमें ज्यादा नशा चढ़ेगा, उसमें तो ज्यादा नशा चढ़ेगा। तो बताया कि ये पुरुषार्थ की ठंडी जो है ऐसे नहीं उन माउंटेनियर्स को ही पड़ती है, बर्फ में दब जाते हैं, तुम बच्चों के लिए भी ऐसा हो जाता है। इतनी जोर से ठंडी ठंडी बर्फ पड़ती है कि तुम्हारा जो टेंट है ना, जहां तुम इकट्ठे होकर के रहते हो, वो सब क्या हो जाता है? बर्फ में दब जाते हैं। तो पुरुषार्थ ठंडा हुआ कि गर्म हुआ? पुरुषार्थ ठंडा होगा तो नींद ज्यादा आएगी कि कम आएगी? क्या हुआ? हाँ, पुरुषार्थ बहुत ठंडा होता है तो फिर बहुत नींद आती है। हाँ, पुरुषार्थ गर्म होगा तो नींद उड़ जाती है, मनन चिंतन मंथन भी जास्ती चलता है, और बाप की याद भी जास्ती याद आई। तो देखो, जब बर्फ में दब जाते हैं तो सबका मौत आ जाता है। हाँ, बताया तो मौत सो सिर पर सबके खड़ा हुआ है, क्योंकि ये रावण का राज्य है ना बच्चे, है कि राम का राज्य है? अरे राम के अंतिम जन्म के चोले में सुप्रीम सोल आता तो है, लेकिन वो भी मजबूरी दिखाता है, मैं भी ड्रामा के बंधन में बांधा हुआ हूं। तो क्या कहेंगे? रावण के राज्य में आया है या राम के राज्य में आ गया? क्या कहेंगे? रावण के राज्य में आया है। तो हर एक बात में तुम बच्चों को यही कहना है, क्या कि ये तो रावण का राज्य है, और वो जो आने वाला है वो नई दुनिया में क्या राम का राज्य होगा। कौन राम का राज्य? वो निराकार राम के राज्य की बात नहीं, वो तो राजा ही करता ही नहीं है। किसका राज्य होगा? हाँ, जिसने स्थापन किया उसी के लिए कहा जाएगा कि राम का राज्य। तो मैं सुप्रीम सोल शिव करता हूं? मैं तो करता ही नहीं हूं। हाँ, रास्ता बताता हूं। तो जिसने पूरा रास्ता सीखा, समझा, जाना, वो नई दुनिया की नई दुनिया का राज्य स्थापन करता है। तो उसे क्या कहा जाता है? भले सतयुग स्थापन होता है, राज्य 16 कला संपूर्ण कृष्ण का चलता है, फिर भी स्थापन किसने कराया किया? कहेंगे राम ने। तो राम राज्य कहा जाता है। सतयुग में भी राज्य किसका? राम राज्य। तो राम राज्य में तो कोई कुछ दुख हो ही नहीं सकता है। कृष्ण राज्य में दुख हो सकता है। कब 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 दुख हो सकता है? जब कृष्ण वाली आत्मा वो जो राम का बीज रूपी स्टेज वाला स्मृति है उसमें नट के। कौन सी बीज रूपी स्टेज है?
मैं आत्मा ज्योति बिंदु। कचहरी करती है ब्राह्मणी, तो बाबा को कोई पूछने की जरूरत नहीं रहती है। क्यों? जो सच बताएगा उनको फायदा ही फायदा होगा। सच ही नहीं बताएगा, गोया झूठ बताएगा या नहीं बताएगा, तो झूठ हो जाती है। अब जब झूठ हो जाती है तो नुकसान होगा या फायदा होगा? हाँ, झूठ में तो नुकसान। तो जो झूठ बोलता है या नहीं बोलता है, छुपाए लेता है, तो उनको ही नुकसान पड़ता है ना। है? कि जो नहीं छुपाते हैं, है? उनको नुकसान पड़ता है। नुकसान किसको पड़ता है? हाँ, छुपाते हैं उनको नुकसान पड़ता है। तो आते हैं, बच्चे आते हैं, बाबा बहुत बच्चों से, बहुत बालों से तो कोई बात ही नहीं करते हैं। क्या ऐसे बहुत आते हैं जो पोता मिल देते ही नहीं है, बताते ही नहीं है। उनमें से बहुतों से तो कोई बात भी नहीं करते, बच्चों को ही कहते रहते हैं। क्या? बच्चों को ही कहते रहते हैं। क्या कहते हैं? कि तुमको वापस तो जरूर जाना ही है। क्या? तुमको माने किनको? जो बाप के सन्मुख बैठे हैं उनको तो जरूर ही वापस जाना है। रहना तो यहां इस दुनिया में नहीं है। इसलिए जहां जाना है वो बुद्धि में बैठता है ना। जैसे कन्या की सगाई हो जाती है, सगाई हो गई, कन्या को पता चल गया, तो बुद्धि कहाँ चली जाएगी? घड़ी घड़ी हाँ वही चली जाएगी कि भाई ये गांव है, इस गांव में ये इसके माता पिता हैं, ये उसका है, ये अपना फोटो है, तो बुद्धि वही चली जाएगी ना। हाँ, तो जहां जाना है वहां बुद्धि में बैठ जाता है। जैसे कोई मुसाफिरी पर जाते हैं, देखो 2 वर्ष की मुसाफिरी बांध करके या 3 वर्ष की एग्रीमेंट करके जाते हैं, 4 वर्ष की जाते हैं कि नहीं? हाँ, तो बताया बीच में म्यूजिक बज पड़ा। इस मकान में भी ताकत है। क्या कहा? किस मकान में? मैं भी क्यों लगा दिया? माने कोई दूसरा मकान भी है। एक तो मुकर्रर है बेहद का मकान बाप के रहने का, और एक दूसरे टेम्पररी रहते हैं, तो वो भी तो मकान है ना। इस मकान में भी ताकत है। ताकत जड़ में होती है चैतन्य में? है चैतन्य की बात। अगर इस मकान में आकर के अंदर बैठे हैं, स्मृति में बैठेंगे ना, अरे याद करेंगे, तो इस मकान में भी आकर के बैठे और चित्रों को देखते रहें, तो भी बाप की यादगारी बहुत रह सकती है। क्या? सिर्फ इसमें आकर के बैठे। हाँ, क्योंकि चित्र तो रखे हुए हैं ना। है अब हद की बात बाबा की बुद्धि में बैठी हुई है, तो हद का चित्र, और बेहद का बाप है तो चित्र भी बेहद चैतन्य, तो जरूर चित्रों को ही देखेंगे। देखेंगे हैं, अगर बुद्धि में बैठ गए तो चित्रों को देखेंगे तो बाप की यादगारी जरूर पड़ेगी। तो सारे इस हाल में आकर के कुछ समय पास करें, है जितना हो सके इतना, तो भी याद की यात्रा में रह सकते हैं। यहां भी बता दिया, तो भी माने वो ऊंची स्टेज है, वो तो है ही है, लेकिन यहां भी माने दादा लेखराज ब्रह्मा के तन में जो सुप्रीम सोल बैठ के सुनाते हैं, तो कहा यहां भी याद की यात्रा में रह सकते हैं। ऐसे बाहर में घूमने फिरने से इतनी याद बाप की नहीं रह सकती
हाँ, विवेक ऐसा कहता है कि यहाँ सन्मुख हैं, ये याद दिलाते हैं। अंदर आने से ही झट याद दिलाएंगे तो ये जो हाल है, जैसे कोई चर्च में होते हैं ना, है? तो जरूर वो क्राइस्ट को याद करेंगे। है? जो क्रिश्चियंस होते हैं तो चर्च में मुख्य किसका चित्र टंगा रहता है? क्राइस्ट का चित्र होता है या नहीं? हाँ, होता है। तो याद करेंगे, चर्च के आगे ही जाएंगे, अंदर घुसेंगे तो याद आएगा जरूर। तो बाहर में नहीं याद रहता होगा उतना। ये भी ऐसे ही चर्च है क्या? हाँ, यहां भी चर्च में क्या होता है? चर्चा चलती है। हाँ, क्राइस्ट के बारे में चर्चा करेंगे ना। हाँ, चर्चा चलती है। तो ये भी चर्च है। जब तुम यहाँ आते हो तो तुम्हारी बुद्धि में अंदर ही अंदर चर्चा चलती है ना बाप के बारे में। बाप ऐसा है, बाप ने ऐसा किया, बाप ने वैसा किया, बाप ने ये दुनिया बनाई, पहले बनाई थी, कल पहले भी बनाई, अब भी बनाई है। ये बुद्धि में चर्चा चलेगा ना। हाँ, तो ये भी एक चर्च है। वो तो साइलेंस चर्च उनको कह देते हैं क्या? वो कोई साइलेंस वाली चर्च होते नहीं है सच्ची सच्ची है। अरे प्रार्थना करते हैं तो आवाज करते हैं कि नहीं? अरे आवाज होती है। तो सच्ची सच्ची साइलेंस लाने वाली ये तुम्हारी चर्च है। इसमें यहां आवाज करने की कोई दरकार नहीं है। कोई मना भी नहीं है कि तुम बोलना बंद कर दो। मना है? मना भी नहीं है। जब चाहे, जितना समय चाहे वो आकर के यहाँ बैठे, हाँ, और बैठ भी सकते हैं और साइलेंस में रह सकते हैं। फिर म्यूजिक बजा। मीठे मीठे सिकिल दे रूहानी बच्चों प्रति, रूहानी बाप व दादा का याद प्यार। गुड नाइट।